कृपा पकड़े में हम एक चमनी पकड़े। सनातनियों, जैसा कि मैं पहले भी बोल चुका हूं कि बाहरी आवरण का कोई ज्यादा महत्व नहीं है। हम क्या कपड़े पहनते हैं, हमारा वेशभूषा क्या है, अंदर से हम क्या हैं, वही भक्ति की ओर जाता है। तो हम जिस गृहस्थ दंपति की चर्चा कर रहे हैं, तो धर्म पत्नी जी का तो कितना सुंदर विचार है, आप देखें। अब महादेव हैं, कृष्ण हैं, जो भी उपाधि है, अब इनसे मैं जानना चाहूंगा बस दो ही प्रश्न। श्रीमद् भागवत गीता जी का, श्री कृष्ण जी का हमारे जीवन में क्या महत्व है, या श्रीमद् भागवत गीता क्या है, श्री कृष्ण क्या है। अब मैं सर से आग्रह करूंगा कि सर थोड़ा इस पर बताएं, बोले हमारे दर्शकों को। सभी ग्रंथों का सार श्रीमद् भागवत में है। हमारे जितने भी ग्रंथ हैं, उपग्रंथ हैं, सबका सार श्रीमद् भागवत में है जी। और भगवान कृष्ण कुरुक्षेत्र में अर्जुन को बताए हैं, और उसमें एक पॉइंट को हम कहना चाहते हैं जो भगवान कृष्ण ने अर्जुन को कहे कि अन्याय करने वाले से ज्यादा दोषी अन्याय सहने वाला है। जी जी जरूर। इसको अपना चरित्र में हर एक आदमी को उतारना चाहिए और अन्याय के विरोध में आवाज को बुलंद करना चाहिए जी। और यही मूल उद्देश्य लेके जीवन में चलिए, अपने सफलता और भक्ति भाव से भर जाइएगा। चलिए सर, आपने तो बहुत सुंदर बात कहलखिन कि अन्याय करने वाले से ज्यादा अन्याय सहने वाला दोषी होता है। भगवान कृष्ण बोले। हाँ, क्योंकि कुरुक्षेत्र में देखा गया था कि अर्जुन भाग रहे थे। अर्जुन भाग रहे, युद्ध से भाग रहे थे। आज भी कुरुक्षेत्र बनल है, आज भी कुरुक्षेत्र बनल और हम लोग कुरुक्षेत्र में हैं, मध्य में हैं जी जी। और अन्याय से हम लोग भाग रहे हैं, उसका जवाब नहीं दे रहे हैं, लेकिन हमारे समाज में उसका जवाब देना चाहिए। जवाब देना चाहिए निसंदेह सर। भगवान धर्म को रखते हुए, धर्म को देखते हुए जवाब देना चाहिए। बिल्कुल। दुर्योधन अन्याय किया और डटा हुआ कुरुक्षेत्र में, और जो सत्य के राह पे वो भाग रहे हैं। और जबकि गांडीवधारी है, जबकि बड़ा गांडीवधारी कोई नहीं है, लेकिन वो भाग रहे हैं। द्रोण से अर्जुन भाग रहे हैं, और भगवान कृष्ण समझा रहे हैं कि अन्याय करने वाले से ज्यादा दोषी अन्याय सहने वाला है। इसलिए हे अर्जुन, जवाब दो, युद्ध करो। जी यही जी, सत्य है, यही सत्य धर्म है जी। सही बात सर। जय हिंद दोस्तों, आप देख रहे हैं वसुधैव कुटुंबकम चैनल, और वसुधैव कुटुंबकम चैनल में आप सभी सनातन भाइयों का स्वागत है। दोस्तों, इस समय मैं मौजूद हूं झारखंड के बाबा बैद्यनाथ धाम में मौजूद हूं, और यहाँ एक हमें गृहस्थ दंपत्ति की तरफ से हमें चैनल के माध्यम से सूचना प्राप्त हुआ कि हमें एक श्रीमद् भागवत गीता चाहिए। तो जैसा कि जानते हैं दोस्तों कि वसुधैव कुटुंबकम चैनल निःशुल्क श्रीमद् भागवत गीता का वितरण करता है। यह श्रीमद् भागवत गीता हमें उर्मिला दीदी के सानिध्य से इस्कॉन अयोध्या मंदिर से प्राप्त होता है, और मैं जिस घर का आप लोकेशन देख रहे हैं, ये उसी गृहस्थ साधु का घर का है, और यहीं मैं आया हुआ हूं। अब मैं गृहस्थ जो साधु हैं, दंपति हैं, मैं अब उनको बुला रहा हूं और उन्हें श्रीमद् भागवत गीता प्रदान कर रहा हूं। प्रदान करने से पहले मैं श्री कृष्ण जी का महामंत्र का 2 लाइन बोलना चाहता हूं। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे रामा राम राम हरे हरे।
कृष्ण जी की जय, बाबा बैद्यनाथ धाम की जय। अब मैं दंपति को यहाँ बुला रहा हूँ। दीदी अपना नाम बता कीजिए। कामनी देवी। श्रीमती कामनी देवी। गोत्र अपने के की होले? भारद्वाज। भारद्वाज गोत्र। अपने बाबा बैद्यनाथ धाम देवघर में कितने साल से रह रहे थे? 15 साल से। 15 साल से। तो बाबा बैद्यनाथ धाम पूजा करने तो हम तो देखते हैं आप प्रत्येक दिन या लगभग दिन आप बाबा के दर्शन या उनका जलाभिषेक करने के लिए तो जाते हैं, हम तो ये देखते हैं। दोस्तों कोई होता है कि दिखा करके अपना शो करता है, प्रदान करता है कि हम ऐसा कर रहे हैं। ये एक ऐसे दीदी हैं, महिला हैं, लेडी हैं जो दिखावा से दूर और सिर्फ अपना कर्म करते हैं। इनका कर्म गृहस्थ के साथ साथ समाज सेवा का कार्यक्रम है। तो गृहस्थ तो स्वभाव देखता है, लेकिन समाज सेवा जो इनका अंदरूनी हिस्सा है वो लाइमलाइट और कैमरा से दूर रखता है, जो कि मैंने देखा है। और दीदी को मैंने श्रीमद् भागवत गीता प्रदान की है। अब एक चीज दीदी से पूछेंगे कि भगवान की भक्ति अपने की नजर में कैसे होना चाहिए या कैसे करें, जरा बताया जाए। भगवान का भक्ति हम एक शिव शिष्य हैं जी। शिव चर्चा में भी भाग लेते हैं जी। और शिव गुरु का ही हम जी। सर्वश्रेष्ठ मानते हैं। जी जी जी। तो सुबह उठ के हम अपना सब घर के काज काम करके उसके बाद हम शिव गुरु के पूजा में लीन हो जाते हैं। लगभग 1 से 1.5 घंटा हम शिव जी के पूजा करते हैं अपना घर में ही। जी। घर में पूजा करके अगर मन हुआ तो मंदिर भी हम चले जाते हैं, वहाँ भी पूजा करते हैं। वहाँ भी 1 घंटा अपना बैठ के जाप किए बाबा का आंगन में। जी जी। फिर घर आए पूजा करके। और पूजा करने से हमको बहुत संतुष्ट मिलता है। संतुष्टि मिलता है। संतुष्टि मिलता है बाबा का पूजा करने से। फिर अपना शाम में घर आते हैं बाबा आंगन से, फिर संध्या घर में देके फिर अपना कार्यक्रम करते हैं। जी जी। और शिव शिष्या से हम लोग कहना चाहते हैं कि शिव चर्चा में सबको जुड़ना चाहिए। बिल्कुल। शिव चर्चा एक बहुत सर्वश्रेष्ठ चीज है। हम लोग भी उसमें जुड़े हुए हैं। चीज नहीं, हम कहेंगे कर्म है, धर्म है। सबको जुड़ना चाहिए। बिल्कुल। बहुत सर्वश्रेष्ठ पूजा है। हर हर महादेव। दोस्तों एक चीज और हम दीदी से कहना चाहते हैं, निसंदेह 1% डाउट नहीं कि महादेव शिव, अब इनके बारे में क्या बोलूं, सर्वोपरि। लेकिन एक चीज और मैं कहना चाहता हूं कि जिस तरह कोई मशीन होता है उसको चलाने के लिए सीखना पड़ता है कि कैसे ऑपरेट किया जाए, तो उसके साथ एक किताब मिलता है। अब मोबाइल खरीदते हैं तो मोबाइल के साथ किताब मिलता है, कोई भी मशीन खरीदते ऑपरेट के लिए। उसी प्रकार भगवान ने, ईश्वर ने, प्रकृति ने, कृष्णा ने इस शरीर का निर्माण किया। तो इस शरीर को कैसे चलाएं कि लंबी दूरी तय करें, हम भक्ति भाव की ओर जाएं, तो वो साधन है श्रीमद् भागवत गीता। एक जीवन का मैनुअल है, सार है। तो हम दीदी से यही कहेंगे कि बाल बच्चे सहित एक श्लोक प्रत्येक दिन संस्कृत में, हिंदी में पढ़ेंगे और उसको जीवन में अनुसरण करेंगे। आप तो परम शिव भक्तिनी हैं, क्या ज्यादा बोलना। बहुत बहुत धन्यवाद। अच्छा